नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में बस मुझे एक पार्ट डिस्कस करना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने बोला रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें बस मुझे एक क्वेश्चन आपका डिस्कस करना है, वो मैं आपका डिस्कस करूंगा। देखिए, जो इसने कहा ऑन संडे योर पेरेंट्स टुक you to a fair, you could see a lot of toys displayed and you wanted them to buy Rubik's cube and strawberry। तो ये एक रूबिक्स क्यूब आप खरीद के लेके आओ और एक स्ट्रॉबेरी आप खरीद के लेके आए हो, है ना। अपने पेरेंट्स के साथ आप गए। अब बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। उसने हमसे पता है क्या बोला है? देखिए, ये जो क्यूब है आपका, इसके डायगोनल का लेंथ कितना है, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बोर्ड मेरा है, हाँ रुक तो जाओ, हैंग कर गया मेरा सिस्टम जरा, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, एक सेकेंड, अभी कुछ याद दिलाते हैं। देखिए, आपको मैंने 9th क्लास एग्जाम्पलर में बताया था ना कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायगोनल से आपका सवाल जरूर आता है, तो डायगोनल ही उसने हमसे पूछ लिया है। ये देखिए, ये बताइए, सब कुछ छोड़िए। आपको 9th क्लास में एग्जाम्पलर में जो हमें फॉर्मूला दिया था क्यूबॉइड का, ये देखिए, हमारे पास एक क्यूबॉइड होता था। सुन लो ध्यान से भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड पढ़ा था ना हमने। तो 9th क्लास में क्यूबॉइड पढ़ा था, जिसकी लेंथ होती थी L, ब्रेथ होती थी B और हाइट होती थी हमारे पास H। तो इसका डायगोनल कितना आता था अगर आपको याद हो? ये देखिए, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया था, मतलब अपने रूम में खड़े हो जाइए, वो सामने वाले कॉर्नर से ये नीचे वाले कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो आपका डायगोनल। तो इस डायगोनल की लेंथ आपको याद करवाई गई थी, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वहां प्रूफ हमें कराया गया था। ठीक है, डायगोनल की जो लेंथ होती थी क्यूबॉइड में बता रहा हूं आपको, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती थी। यस और नो बताइए। ठीक, तो यही आप कहीं पर भी यूज कर लीजिए भाई। अगर उसने बोल दिया है हमें कि क्यूब का निकालो, किसका निकालो? क्यूब का निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 इंटू साइड। सर कैसे? आइए दिखाते हैं भाई। हमारे पास साइड क्या हो गई? x, है ना। तो लेंथ भी x हो गई, ब्रेथ भी हमारे पास x हो गई और हाइट भी हमारे पास x हो गई। तो अगर हम इसमें रखते तो डायगोनल कितना आता? हमारा फॉर्मूला क्या बनता डायगोनल का? रूट ओवर L की जगह, लेंथ की जगह भी आप x रखते, ठीक, ब्रेथ की जगह भी आप x रखते और हाइट की जगह भी आप x रखते। ये सुनो, बताइए, बोलिए। तो आपके पास यहां पे क्या आता? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x² आता। अब बताओ, 3 तो रूट के अंदर ऐसे ही रहता और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले तो एक्स बाहर आता। तो इसलिए फॉर्मूला बनता, अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना होता, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना होता तो √3 इंटू और एक्स क्या हमारा साइड। बोलिए हाँ। अब जितना भी इसका साइड दिया हुआ है हमें, फुट पढ़िए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर गिवन बाय, साइड अगर आपका 6 होता तो डायगोनल हमारा आता √3 इंटू 6, यानी कि 6 3 18 मत कर देना, 6√3। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता। बस हमें ये डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपको दी, बाकी सब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे बोला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, ठीक है, ऑफ द एज 7 सेंटीमीटर इज, है ना। तो अब कौन सा सॉलिड फिगर है? तो एच बोल दिया, एच कहाँ होती? क्यूब में ही तो होती है। तो इसकी बात कर रहे हैं तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वॉल्यूम आता है 343। उसके बाद आप आते हो इसी में क्वेश्चन में, देखिए, फिर उसने बोला व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। आइसक्रीम का जो हेमीस्फेयर है ऊपर, ये इस तरीके से, ये आइसक्रीम का जो हेमीस्फेयर है आपका, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 2πr²। ये सुनो, ठीक, बेस रेडियस आपको 7 दिया है, 2πr² से निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इफ द रेडियस आपको दिया हुआ है, हाइट आपको दी हुई है, तो क्या आप स्लैंट हाइट नहीं निकाल पाओगे? L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। हाँ, रेडियस की जगह 7, h की जगह 24, स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो √625 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा? 25। फिर फिफ्थ पार्ट में आप आओगे तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हेमीस्फेयर आइसक्रीम। तो भैया क्या करोगे बताओ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया विद हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का एरिया 2πr² और कोन का एरिया πrl। ये देखिए πrl, और स्लैंट हाइट तुम पहले ही निकाल चुके हो, L ऊपर 25, तो πrl और प्लस πr² हम लोग कर लेते, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाता। करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।